फाइलर बनने के फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ उसमें से हम जो मेन फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फ़ाइलर के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं आसान टेक्स्ट, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नंबर 1 हमारे पास जो बेनिफिट है फ़ाइलर होने का, उसके अंदर है कि आपको अगर बैंक से प्रॉफिट रिसीव होता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, अगर आप फाइलर हैं तो आपके प्रॉफिट के ऊपर 15% जो टैक्स है वो विद हेल्ड होगा, बाकी जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स होगा वो 35% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। नंबर 2 हमारे पास है कि अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई करते हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। इसी तरह नंबर 3 के ऊपर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके ऊपर भी 7.5% टैक्स लगता है अगर जिसका बिल 25,000 रुपये से ज़्यादा हो। तो 7.5% जो टैक्स है, लेकिन अगर आप फाइलर होते हैं तो वो आपको एग्जाम्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप फाइलर नहीं है तो 7.5% का जो टैक्स आपको पड़ेगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा। नंबर 4 हमारे पास है कि अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, गाड़ी परचेज़ करते हुए भी अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स होगा वो कम होगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है आपका वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपका जो टैक्स है वो माइनर सा होगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा होगा। प्रॉपर्टी के अंदर तो एक नया कॉन्सेप्ट है लेट फाइलर का, वो मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेट फाइलर क्या चीज़ है। लेट फाइलर का भी टैक्स ज़्यादा होता है और नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो लेट फाइलर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह आपके बच्चों की जो फ़ीस है, अगर आपके बच्चों की फ़ीस 2 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर भी 5% विद होल्डिंग होती है, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह फाइलर के फ़ायदे हैं। और फाइलर बनने के लिए कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि आपकी जो आमदनी होती है और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ वो FBR पे रिकॉर्ड होता है कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, उसमें कितना एक्सपेंस हुआ, डेट्स इट। इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसके अंदर। कुछ लोग डर जाते हैं कि यार हम फाइलर अगर हो जाते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको रिकॉर्ड करवाना है कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम अर्न की है और कितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं। इसके अलावा और कोई भी नुकसान नहीं है फाइलर का। और इससे आपकी जो मनी है वो भी वाइट हो जाती है। ब्लैक मनी आप कंसीडर नहीं करवाते हैं क्योंकि आपने सारा का सारा जो अपना पैसा वो अपना रिकॉर्ड करवा देते हैं FBR के ऊपर कि मैंने यहाँ से पैसा कमाया और मैंने इस जगह पे अपना एक्सपेंस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने जब अपनी रिटर्न फाइल करवानी है तो आपने कितनी चीज़ों को अपने सामने रखना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि रिटर्न फाइल करते हुए किन चीज़ों को हम याद रखना है हमने, और आपको रिटर्न फाइल कराने में मुश्किलात भी नहीं होंगी। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि फाइलर बनने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइलर बनने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।